बेटा तो जल्दी जल्दी जो पिछली बातें हमारी डिस्कस हुई थी तो बताते जाएं। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर करे कि मिस्टर बी आपके पास कोई भी चीज़ है, मान ले चाहे चाहे बाइक है उसके पास। मिस्टर बी आपके पास ये बाइक है, मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। ये कौन कह रहा है? मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि मिस्टर बी आपके पास एक बाइक है, ये मुझे 1 लाख रुपए की सेल कर दो। तो हमने डिस्कस किया था जो ये जो इस तरह कहना है इसको क्या बोलेंगे? ऑफर। ऑफर का कोई और नाम भी था, प्रपोजल। चाहे ऑफर कह दो चाहे प्रपोजल कह दो। और फिर हमने डिस्कस किया था जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते थे? ऑफरर। जो ऑफर करे उसको क्या बोलते थे? ऑफरर। और जिसको ऑफर की जाए उसको ऑफरी बोलते थे। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑफर हो और उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? कुछ नहीं। तो फिर मेरे बच्चे प्रॉमिस कब बनेगी? अगर ऑफर एक्सेप्ट हो। मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि जी, और फिर एक और गौर कल हमने की थी कि जिस बंदे को ऑफर की गई हो अगर वो बंदा ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो मेरे बच्चे क्या बनती है? प्रॉमिस बनती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे जब ये प्रॉमिस बन जाती है, कल हमारी किताब ने हमें कुछ टर्म्स बताई थी कि प्रॉमिस बनने के बाद जो ऑफरर है उसका दूसरा नाम क्या होगा? प्रॉमिजर। और ऑफरी का दूसरा नाम क्या होगा? प्रॉमिसी। ये हमारी देखो, जब तक प्रॉमिस नहीं बनी ये प्रॉमिजर प्रॉमिसी नहीं होंगे, याद रखिएगा। ये प्रॉमिस ये नहीं कहना कि वैसे ही अगर एक बंदा ऑफर कर रहा है और आप किसी को बता रहे हो ये देख मिस्टर ए ने ऑफर की, और उस वक्त मिस्टर ए और तो मिस्टर ए प्रॉमिजर हुआ, तो ये तो गलत हो गया मेरे बच्चे। अब अगली बात तो पहले बोलो कि मिस्टर बी ने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट किया है कि नहीं। अगर मिस्टर बी ने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये क्या बनेंगे? प्रॉमिजर प्रॉमिसी। उससे पहले नहीं बनेंगे। तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस, लेकिन कल फिर एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया था। चले पहले तो ये हमारी किताब ने कहा था कि ऑफरर को क्या बोलेंगे? इसको प्रॉमिजर बोल सकते हैं। और ऑफरी को क्या बोलेंगे? इसको प्रॉमिसी बोल सकते हैं। और फिर हमने ये भी बताया कि मेरे बच्चे अगर हम प्रॉमिस में क्या ऐड करें? कंसिडरेशन ऐड करें। तो आपने क्या ऐड करवाया था? अच्छा, एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड करें तो क्या बनता था? एग्रीमेंट। और मेरे बच्चे लेकिन हमने तो एग्रीमेंट को क्या बनाना था? कॉन्ट्रैक्ट। और हमने कहा था कि मेरे बच्चे कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है? जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो। मेरे बच्चों को पता चल गया होगा कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या थी? कानूनी कार्रवाई। यानी कि कानूनी कार्रवाई फिर हमने डिस्कस किया था कानूनी कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि जो आपके मन में आ रहा हो कि कानूनी कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई का मतलब क्या है कि जहां पे कानून आपकी मदद को भी आए। और फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो मेरे बच्चे कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे बाय डिफॉल्ट ही इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है। वो कौन कौन सी सिचुएशन थी? कमर्शियल और बिजनेस। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनमें इन बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ही नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते होंगे क्योंकि इन एग्रीमेंट्स के अंदर कभी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड ही नहीं होती। अगर उनमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं होती तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। तो मेरे बच्चे अनलेस के उसमें कुछ इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दीजिए, कुछ रिक्वायरमेंट बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होती। कानून कहता नहीं मैं नहीं करूंगा। अगर आप लोग कहते हो अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ले आओ तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा इस पर। तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था वो कौन कौन सी सिचुएशन थी? डोमेस्टिक, सोशल, रिलीजियस और मॉरल। ये ऐसी जगह थी जहां पे कानून कहते हैं बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होगा, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लो फिर शायद हो सकता है इसमें। उसके बाद मेरे बच्चे कल हमने जब ये टर्म पढ़ी थी कि ऑफरर को प्रॉमिजर कह सकते हैं और ऑफरी को प्रॉमिसी कह सकते हैं, तो याद करो वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि भाई ये किताब ने तो हमें बता दिया, लेकिन चैप्टर नंबर 6 में जाके जब हम पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे कि दोनों पार्टी अलग अलग एट ए टाइम प्रॉमिजर भी होती हैं और प्रॉमिसी भी होती हैं। ऐसे ही था कुछ। और मेरे बच्चों को याद होगा कि दोनों पार्टी, पहले तो मुझे बताओ प्रॉमिजर कोई बंदा किस लिहाज से होता है? ऑब्लिगेशन के लिहाज से। ऑब्लिगेशन के लिहाज से, या सादा अल्फाज में कह लो कि जिम्मेदारी के लिहाज से। ऐसे ही मेरे बच्चे, जिम्मेदारी के लिहाज से। तो बेटा उसके बाद प्रॉमिसी किस लिहाज से होता है? राइट रिसीव करने के लिहाज से। क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता ही नहीं, स्वाय चंद एक एक्सेप्शन के, जहां पे दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशन और राइट क्रिएट ना हो। यानी कि आपका हक भी होगा और आपका ऑब्लिगेशन भी होगा। और ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से आप मेरे बच्चे प्रॉमिजर कहलाएंगे और राइट रिसीव करने के लिहाज से आप प्रॉमिसी कहलाएंगे। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा था आपको, कोई सोचा करो कुछ चीजें इस तरह, जब आज के बाद जब दुकान पे जाओ रेडी से कुछ खरीद रहे हो, या चले माजरत से मेरा मुंह से लफ्ज रेडी निकल गया, आप अच्छी बड़े स्टोर्स के ऊपर जाते हो वहां से कुछ खरीद रहे हो, तो मेरे बच्चे हमेशा क्या किया करो? सोचा करो कि भैया मेरा यहाँ पे इस बंदे के साथ मैंने इसको कहा ये चीज भेज दो है, उसके बाद इसने मुझे कहा कि नहीं नहीं भैया मैंने नहीं बेचनी आपको, या इसने चलो कह दिया भेज देता हूँ, तो इसने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसमें हम दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या है?
और ये जो हमारी जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये किस नेचर की है, ये कमर्शियल बिजनेस नेचर की है या ये उस तरह, ये जो सामने बैठा हुआ ये अपना ही है, ये बड़ा भाई है, ये क्या मामला हैं, तो ये मेरे बच्चे ये सोचना है। लेकिन बड़े भाई का भी कारोबार हो तो मेरे बच्चे वहां पे ये नहीं कहना कि डोमेस्टिक मामला है, ये भी याद रखिएगा। ये ना हो कि बड़े भाई की मान लो कि शोरूम है, गाड़ियों का मोटरसाइकिल का शोरूम है, और वहां पे जाके आप एक गाड़ी ले लें या मोटरसाइकिल ले लें, आप कहेंगे ये तो सोशल मामला है, ये तो चलो डोमेस्टिक मामला है। नहीं नहीं, फिर वो कारोबार ही होगा मेरे बच्चे। वो घर के मामला, तो वो घर वाले मामला की ही हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। ले बेटा, तो ये मेरे बच्चे काफी अहम चीज थी कि प्रोमिजर और प्रोमिजी दोनों पार्टी क्या बनती है, प्रोमिजर और प्रोमिजी। चलें इसको फिर मजीद बाद में देखेंगे। कल हमने जहां से चीज छोड़ी थी, मेरा ख्याल है कि आप सोच के आए होंगे। तो कल हमने कहाँ पे छोड़ा था बोला? हाँ, चलें। मिस्टर ए ने, चलो आज तारीख चेंज हो जाएगी भैया। मिस्टर ए ने आज की तारीख में लगते 10 अक्टूबर 2024 को मिस्टर बी को ऑफर की कि मिस्टर बी आपके पास ये गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 31 दिसंबर को दे देना। ये जानबूझ के हम बना रहे हैं क्योंकि मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं, और ज्यादा रौला भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट का है। जो कैश में लेन देन हो गया ना फौरन ही होता, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो फौरन ही रौला हो गया ना उसका तो रौला ही नहीं। रौला तो इनकी बात हो रही है जो जहां पे आपने जरा थोड़ा सा सोचना है। तो मेरा चेक 10 अक्टूबर को ऑफर हुई कि भैया 31 दिसंबर को ये गाड़ी मुझे दे देना। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया भैया, मैं 31 दिसंबर को फिर तुझे गाड़ी दे दूंगा। मान लो कि 20 लाख की बात हुई, 20 लाख की मैं तुझे 31 दिसंबर को गाड़ी दे दूंगा। लेकिन जाहिर बात है कि चलें इस तरह कह लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि भैया मैं 31 दिसंबर को आपको 20 लाख रुपए दूंगा, तो आप मुझे आज ही गाड़ी दे दो। मिस्टर बी ने कहा कि भाई देखो, अगर पैसे आप 31 दिसंबर को दोगे तो फिर गाड़ी भी 31 दिसंबर। अज्यूम कर लो मिस्टर ए एग्री हो गया। अभी ये हुआ क्या है, ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो मिस्टर ए ने कुछ और कहा था और आगे से मिस्टर बी ने कुछ और कह दिया। मिस्टर ए ने कहा था कि भाई गाड़ी आज दे दो और 31 दिसंबर को पैसे दे दूंगा। लेकिन मिस्टर बी ने आगे से क्या कह दिया, नहीं भैया फिर गाड़ी भी कब मिलेगी आपको, 31 दिसंबर को। यहाँ पे ये भी एक टर्म है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे अभी एक आधे दिन के अंदर ही, जिसको हम काउंटर ऑफर कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना कि ये तो सर कुछ हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेटा अज्यूम कर लो, चलो इसने ये रौला ही मुकाओ, इसने कहा था कि भैया मैं आपको 31 दिसंबर को 20 लाख रुपया दे दूंगा, मुझे गाड़ी दे देना। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया सर, मैं आपको 31 दिसंबर को 20 लाख की गाड़ी दे दूंगा। तो ये उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया। अज्यूम कर लो 15 अक्टूबर को मिस्टर बी ने इस ऑफर को, ताकि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दें इसको, एक और तारीख ले आएंगे। तो 15 अक्टूबर को मिस्टर बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो भैया ऑफर हुई और ऑफर एक्सेप्ट हो गई, तो क्या बन गया, प्रॉमिस। अब हमने इसका क्या बनाना है, एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस में क्या ऐड करेंगे, कंसीलिएशन। मुझे बताओ क्या दोनों पार्टीज के लिए कंसीलिएशन है? आज कुछ मिलना दोनों पार्टीज को? अच्छा पहले तो चलो उसी सवाल पे दोबारा वापस आओ। ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा किस तारीख को, यहीं पे हम रुके हुए थे ना कल, कि बेटा मुझे बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को बनेगा या 10 अक्टूबर को बन गया जिस दिन उसने ऑफर की। अब अभी ये चीजें अगरचे आनी आगे, या 15 अक्टूबर को बन गया कॉन्ट्रैक्ट। आप कह रहे हो कि 15 अक्टूबर को सर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। 15 अक्टूबर को यहां पे हम लिख लेते हैं, 15 अक्टूबर को आप कह रहे हो ये मामला हो गया। तो 15 अक्टूबर को मेरे बच्चे मुझे बताओ कि मिस्टर ये जो जब ऑफर एक्सेप्ट होगी तो दोनों पार्टीज के लिए फिर कंसिडरेशन भी तो होनी चाहिए ना 15 अक्टूबर को, क्योंकि उसी दिन ही मेरे बच्चा अगर आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर तो ये सारी एक्विजिशन पूरी होगी ना। आप एकदम से यहां पे पहुंच गए हो कि 15 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो मुझे बताओ फिर 15 अक्टूबर को अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उस दिन कंसिडरेशन क्या है, क्योंकि बगैर कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट बनती नहीं। ये आपको आपने गौर कर ली फिर वहां पे, कैसे पता चला वादा है? लो भाई बच्चों ने सही बात की कि सर अभी अगरचे कुछ नहीं मिला, लेकिन कम से कम कुछ मिलने का वादा तो मिल गया ना सर। ये जो कुछ मिलने का वादा होता है मेरे बच्चे, फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आज की बात याद रखिएगा, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जब हम ऑफर एक्सेप्टेंस कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त बन जाता है। लेकिन सर उसमें तो फिर कंसिडरेशन नहीं होती। ओ भाई, अगर कोई चीज फ्यूचर में जाके आपको मिलनी है, कम से कम आज जब ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही है वो फ्यूचर में कुछ चीज के मिलने का वादा तो हो रहा है ना आज।
तो आज के दिन वो वादा होगा, जो वादा होगा, प्रॉमिस होगी, वो प्रॉमिस ही क्या कहलाएगी? कंसिडरेशन। उसका वादा ही आपके लिए क्या होगा? कंसिडरेशन। इसका मतलब फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में आपको फॉरन कुछ नहीं मिलना, कॉन्ट्रैक्ट आज ही हो रहा है। मैं आपको कहता हूं कैसा करना मेरे बच्चे, जब ये क्लासेस में, चलो इस तरह कर लो, ये लैपटॉप में आपको, जैसे ही हमारी 15 जनवरी को ज्यूम कर लो, हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, मैं ये लैपटॉप आपको दे दूंगा 20,000 में। आपने कहा कि ठीक है सर, उस वक्त हम आपको फिर 20,000 पे कर देंगे, आप हमें लैपटॉप देना। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, तो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट आज बनेगा या 15 जनवरी को जाके बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट तो आज बन गया। तो ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बनी। प्रॉमिस में कंसिडरेशन होनी चाहिए थी दोनों पार्टीज के लिए। ना तो मुझे 20,000 मिला, ना आपको लैपटॉप मिला, तो फिर मेरे बच्चे कंसिडरेशन क्या थी यहां पे? दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ मिलने का वादा। लेकिन ये भी हो सकता है कि देखो बात क्या आप कहते हो सर, ऐसा कर लेते 20,000 आज ही पकड़े, ये ना हो कि आप किसी और को भेज दें, और ये जो लैपटॉप है ये मुझे कब दे दीजिएगा? ये 15 जनवरी को दे दीजिएगा। अब यहां पे क्या है बोला? ऑफर एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस बनेगी, प्रॉमिस में दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए। क्या मुझे कुछ मिल गया? मुझे 20,000 मिल गया, आपको क्या मिला? वादा। तो इसका मतलब कुछ मिल जाना या कुछ मिलने का वादा भी ये कंसिडरेशन ही होती है। हकीकत में वो चीज मिल गई या मिलने का वादा क्या होता है? ये कंसिडरेशन ही होती है। याद रखोगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे, ये क्या हो गया यार, है कि एग्रीमेंट क्या होता है प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस हैं, वो जो कंसिडरेशन बना रही हो तो उसको क्या कहते हैं? ये एग्रीमेंट बन गया। कुछ इस तरह के अल्फाज अजीबोगरीब से हम कहेंगे ये कौन सी सेट ऑफ प्रॉमिसेस या सेट ऑफ प्रॉमिसेस? मेरे बच्चे वो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर देखो, जो फॉरन हुआ वो तो अभी मैंने आपको, मान लो कि मोबाइल मैंने कहा कि 10,000 का खरीद लो, आपने कहा कि ठीक हो गया सर, मैंने आपको मोबाइल दे दिया, आपने मुझे 10,000 दे दिया, रौला ही मुक्का, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। आपको भी जो कंसिडरेशन दोनों के लिए थी, दोनों को मिल गई, मामला ही खत्म हो गया। अब आगे कुछ डर है कि कोई बंदा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? नहीं, कोई डर ही नहीं, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म कर दी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फौरन ही परफॉर्म भी हो गया, मामला ही खत्म हो गया, दोनों को मिलना था जो मिल गया। लेकिन मेरे बच्चे फ्यूचर के, और ज्यादातर तो होंगे ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट, और वहां पे मुश्किलात ही जो दिक्कतें होंगी वो होंगी ही फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना कि फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके अंदर जो कंसिडरेशन होगी वो कौन सी चीज होगी? प्रॉमिसेस। वो प्रॉमिस दोनों तरफ से भी हो सकती है, यानी कि अभी दोनों ने सिर्फ वादे किए हो, या वो प्रॉमिस एक तरफ से हो सकती है, एक तरफ से हो सकता है वो चीज आपको मिल गई। याद रखोगे इस बात को। क्या ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है कोई? ले बेटा, याद करो, सबसे पहले हमने प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ी थी, और प्रपोजल की डेफिनेशन क्या थी बोला? कि ऑफर या प्रपोजल क्या होती है? कुछ करने के लिए भी हो सकती है, कुछ करने से रोकने के लिए भी होती है। चाहे आप किसी को कह रहे हो कि ये कर दो मेरे लिए, या किसी को कह रहे हो कि ये ना करो, तो मेरे बच्चे दोनों सूरतों में ये क्या कहलाएगी? ऑफर कहलाएगी। और ऑफर करने का मकसद क्या होता है? अगली पार्टी के सेंट हासिल करना, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ये नहीं कहला कि सर कॉन्ट्रैक्ट बनाना, नहीं नहीं, वो बाद का मामला है। क्या होता है बोला? ऑफर का मकसद अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। फिर हमने डिस्कस किया था कि जब अगली पार्टी असेंट दे दे, आप ऑफर करें और अगली पार्टी असेंट शो कर दे उस ऑफर के ऊपर, तो हमने कहा था क्या बन जाती है? यानी कि ऑफर हो और ऑफर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। फिर मेरे बच्चों अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि जब प्रॉमिस बन जाती है फिर दोनों पार्टी, अगरचे इसने किताब में बोला कि ऑफर प्रॉमिसर बन गया, ऑफरी प्रॉमिसर बन गया, लेकिन हमने समझ लिया कि जब ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो जाए, प्रॉमिस बन जाए, फिर दोनों पार्टीज एट ए टाइम प्रॉमिसर भी होती हैं। प्रॉमिसर, प्रॉमिसर किस लिहाज से? ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से। प्रॉमिसर किस लिहाज से? राइट, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं जो हो दोनों पार्टी के राइट्स और ऑब्लिगेशन ना हो। तो राइट रिसीव करने के लिहाज से फिर हम बनते हैं प्रॉमिसरी, और ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से प्रॉमिसर। राइट रिसीव करने के लिहाज से क्या बनते हैं? राइट रिसीव करने के लिहाज से क्या बनते हैं? ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, राइट रिसीव करने के लिहाज से, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से, राइट रिसीव करने के लिहाज से। पक्की बात है ना? मुझे नहीं यकीन आ रहा, मुझे लग रहा है कि फिर आप लोग सोचेंगे, जब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा ना, फिर आप लोगों ने सोचा हुआ क्या था, तो किसके लिए है, तो सोचना नहीं मेरे बच्चों। ले बेटा, यहां पे कल हम रुके थे, एग्रीमेंट। क्या उसने बोला? एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी एक्सेप्ट कर ले तो क्या बनी? प्रॉमिस। जैसे चले यहाँ पे इसको कर लो। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आज 10 अक्टूबर की ही बात थी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी भैया, ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की सेल कर दो। मिस्टर बी ने कहा और मैं पेमेंट आपको करूंगा 30 जून 2025 को जाके मैं आपको पेमेंट करूंगा। मिस्टर बी ने कहा कि ठीक होगा भैया, मैं 30 जून 2025 को जाके आपको गाड़ी दे दूंगा। उसने क्या कर लिया? उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब मेरे बच्चे ऑफर हुई और ऑफर एक्सेप्ट होगी तो क्या बन गई? प्रॉमिस।
अब अगली बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ये 10 अक्टूबर को बनेगा या 30 जून 2025 को जाके बनेगा? हमने सीख लिया कि भैया ये कब बनेगा, जिस दिन ऑफर हुई और वो एक्सेप्ट हो गया। और ये बाकी जो दोनों स्टेजेस हैं वो बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है बीच में। यानी कि जब मैं आपको कहता हूं बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, आपने कहा कि ठीक हो गया सर मैं 10,000 का मोबाइल खरीद लेता हूँ, ऑफर हुई और आपने एक्सेप्ट कर ली। अब अगली जो दो चीजें हैं ना नॉर्मल लाइफ के अंदर, हम उसको रुक के उनको एक एक करके ऐड नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद ही आ जाती है। क्योंकि दोनों के लिए देखो, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में क्या दोनों के लिए कंसिडरेशन है? बिल्कुल। क्या वहां पे रुकेंगे, बोलेंगे भाई कंसिडरेशन भी होनी चाहिए? वो तो है। और उसके बाद मुझे बताएं क्या ये कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही है? बिल्कुल। क्या इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो जाएगी खुद ब खुद? तो बाकी दोनों स्टेप ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नॉर्मल लाइफ के अंदर हम उसको रोक कर ऐड नहीं करते एक एक करके। बस दो चीजें लाजमी होती हैं जो नजर आ रही होती है, सुन रहे होते हो आप, वो क्या है? ऑफर और एक्सेप्टेंस। उसके बाद जो मिल रहा है आपको कंसिडरेशन, वो भी नजर आ रही होगी, वो ऑटोमेटिकली है। वो है तो मेरे बच्चे आगे चीजें चलेंगी, नहीं तो नहीं। और दोनों के लिए, अगर आप ये कह रहे हो, आपने ऑफर की सर ये मोबाइल अल्लाह वास्ते दे दें, तो मेरे बच्चे मान लो मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मुझे बताओ, अच्छा यहाँ यहाँ भी आ जाओ जरा। आपने कहा कि सर ये मोबाइल अल्लाह वास्ते दे दो, ऑफर हुई, मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस बनी तो मेरे बच्चे इसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज के लिए। मुझे बताओ क्या दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है? तो अगर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन ही, क्या एग्रीमेंट बनेगा? ये वैलिड एग्रीमेंट आपने मान लो कह भी दिया कि ठीक है सर अब तो हमारा बन गया, लेकिन ये वैलिड एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट ही आगे रुक गया यहां पे, उसी में खराबी है, आपको लग रहा है कि ये आगे चलेगा और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और मजे की बात पता क्या है कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा? अगर ये मोबाइल दे भी दूंगा ना मैं लवा से, कल मैं आपको कहता हूं मेरा मोबाइल वापस करो, आप कहेंगे सर ये तो मैंने आपसे प्रॉपर लिया है ऑफर हुई थी, एक्सेप्टेंस हुई थी सर, आपने अपनी मर्जी से दिया था सर, ये सारे बच्चे को आए हैं सर, उसके बावजूद ये मोबाइल मुझे आपको वापस करना पड़ेगा, आपको मुझे वापस करना पड़ेगा। मैं कानून की मदद लेके भी वापस कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कानून को जाके कहूंगा सर ये मेरा मोबाइल वापस लेकर देंगे, कानून वहां पे कहेगा कि राणा साहब आपने अपनी मर्जी से नहीं दिया था। मैंने कहूंगा मैं दिया तो अपनी मर्जी से था, लेकिन इससे तो पूछो कि इसने मुझे क्या दिया है, अब मैं अपना वापस ले रहा हूं। जब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना, तो फिर मेरे बच्चे कानून आपकी मदद क्यों करेगा उस मामले में? तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस मोबाइल को आपसे वापस ले सकता हूं, क्योंकि आपने इसके बदले में कुछ भी नहीं दिया। इसलिए जब आप आगे बढ़ेंगे ना, जब कंसिडरेशन को हम पढ़ेंगे, चाहे 1 रुपए का, चले ये अभी मैंने इसमें सस्पेंस खत्म नहीं करना, 1 रुपए वाला यहाँ पे लोग स्टील मिल लें $2, पाकिस्तान स्टील मिल की एक एक ऑफर आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि पीआईए जो हमसे खरीदेगा उसको स्टील मिल $2 में दे देंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने बड़ा काम कर दिया, $2 नहीं, $1 भी काफी था, बल्कि डॉलर भी बड़ी बात कर दी, 1 रुपया भी काफी था, एक चुन्नी भी काफी थी। लेकिन चुन्नी क्योंकि इतनी चलती को नहीं, रुपया चलता है, फिर भी 1 रुपया भी काफी था। अब ये इसमें है क्या, इसको समझेंगे हम कि आखिर की वजह क्या थी। ये दोबारा आएगी ये एग्जाम्पल, फिर हम आपको बताएंगे 1-2 दिन के अंदर। लेवटा एग्रीमेंट, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, प्रॉमिस बन गई, प्रॉमिस में क्या होनी चाहिए थी? कंसिडरेशन। अगर तो करंट अभी अभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में फौरन ही परफॉर्म हो जाना, तो दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और दोनों को कुछ ना कुछ मिलना ही क्या होगा? कंसिडरेशन, और वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। ऐसे में बच्चे, लेकिन हमने डिस्कस किया अगर फ्यूचर में कुछ मिलना है, चाहे दोनों को चाहे किसी एक को, तो फिर मेरे बच्चे वहां पे जो आपको मिलेंगी वो कुछ हकीकी में कोई चीज नहीं होगी या पैसा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? वादा हो। तो प्रॉमिस के साथ अगर कोई चीज अभी फौरन आपको ना मिल रही हो, तो फिर क्या होगा? फिर मेरे बच्चे वहां पे आपको जो मिलेगा वो क्या होंगी? वो प्रॉमिसेस होंगी। तो प्रॉमिस में मेरे बच्चे मजीद हम प्रॉमिसेस को ही ऐड कर दे कंसिडरेशन के तौर पे, अगर तो कुछ मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ना मिले फौरन, तो कुछ मिलने का वादा भी क्या होता है? वो कंसिडरेशन ही होता है आपके लिए। नहीं ना समझ आ रही? क्योंकि हमने बनाना एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के लिए प्रॉमिस में क्या ऐड करना होता है? कंसिडरेशन। वो कहता है अगर कंसिडरेशन क्या है? इन रिटर्न जो हमें मिलता है, इन रिटर्न हकीकत में मिल जाए अच्छी बात है? मैंने आपको कहा कि ये कप मुझसे 5 रुपए का खरीद लो, आपने कहा कि ठीक हो गया सर, मैंने आपको कप दे दिया, आपने मुझे 5 रुपए दे दिया, हकीकत में दोनों को कुछ मिल गया है, और ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इट्स ओके, मामला खत्म। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं कहता हूं कि मान लो कि 10 दिन के बाद ये कप आपको दे दूंगा, आप पैसे मुझे आज ही दे देते, कब मैं 10 दिन के बाद दूं, तो आपको तो मेरे बच्चे कब मिल गया? नहीं, मुझे पैसे मिल गए, लेकिन आपको कब कब मिलेगा? 10 दिन के बाद। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? आपने जो मुझे 10 रुपए दिए, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? 10 दिन के बाद मिलने, ये कब मिलने का वादा, वो आपके लिए कंसिडरेशन हो। तो वादा भी क्या होता है? ये कंसिडरेशन ही होता है, या चीज मिल जाए या मिलने का वादा। याद रखोगे?
जैसे जनरल सी बात है, मान लो कि आज एक घर में इंगेजमेंट हो रही है। भाई एंगेजमेंट तो एंगेजमेंट होती है, शादी तो नहीं होती, लेकिन शादी का कॉन्ट्रैक्ट तो होता है ना। ऐसे मेरे बच्चे, आपको क्या लग रहा है कि अब अगर एंगेजमेंट होगी, उसको, वो होता है ना एंगेजमेंट तोड़ दी, एक्चुअली वो एग्रीमेंट तोड़ने वाली बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली बात होती है। वो अलग बात है, वो जो भी मामला है, क्योंकि ये भी एक सोशल किस्म का मामला समझा जाता है। अगर आपस में बैठ के इसको कर दें तो मामला खत्म। इसको खैर ये कुछ और मामला हैं, इसको ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। एंगेजमेंट टूटती टूटती रहती हैं। कई बच्चे हैं सीए के, वो घर वालों को कह के आए थे, हमने बस आए सीए करके हैं। उन्होंने फौरन से उन्होंने कहा कि खाला पोपा भी जज्बाती होंगे, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी एंगेजमेंट कर देते हैं, रौला मचाओ। वो सीए हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, तो एंगेजमेंट टूट गई। ये तो आम सी बातें हैं भैया, टूट जाती हैं। खैर, तो बेटा कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि अभी फॉरन कुछ ना मिल रहा हो तो प्रॉमिस में वो जो यानी कि कंसिडरेशन के तौर पे वो प्रॉमिस, या दोनों तरफ से प्रॉमिस, एक तरफ से प्रॉमिस या दोनों तरफ से प्रॉमिस, वो ही क्या बन जाएंगी कंसिडरेशन, और वो प्रॉमिस क्या बन जाएगी एग्रीमेंट बन जाएगी। इसको इसी तरह पढ़ना मेरे बच्चे, नहीं तो दिक्कत होगी। अगरचे एग्रीमेंट बड़ी सादी सी बात है, ऐसी प्रॉमिस जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन हो, वो क्या होता है, वो एग्रीमेंट होता है। देखो उसने कहा कि भैया अगर फ्यूचर का हो, वो तो अभी कुछ भी नहीं मिला। हमने कहा कि फिर प्रॉमिस ही क्या होगा, वही कंसिडरेशन हो। बस उस लिहाज से उसने ये अल्फाज यूज किए। याद रखोगे इस बात को। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, क्या बना, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड की, क्या बना। और अगर कंसिडरेशन फॉरन ना मिल रही हो, फ्यूचर में हो, तो प्रॉमिस में प्रॉमिस ही मिल गई, तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट। ऐसे ही, और एग्रीमेंट में क्या ऐड करेंगे, इन्फोर्सेबिलिटी। क्या अब मेरे बच्चे देखो, ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को अगर डिफाइन करना हो, मैं कह सकता हूं ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो। ऐसा चाहे एग्रीमेंट से शुरू कर लो, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबिलिटी हो, कानूनी मदद भी आपके पास हो कि कानून मदद को आएगा, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। या यहां से शुरू कर दो, इनफोर्सेबल एग्रीमेंट, इनफोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे इस बात को, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे, इन्फोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ना ही है ना, रीड करना है ना, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन ये दोनों चीजें होनी चाहिए, एग्रीमेंट का लफ्ज भी हो और इन्फोर्सेबिलिटी भी बाय लॉ भी हो। ये दोनों इकट्ठी करोगे तो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर खाली एग्रीमेंट है और उसमें इन्फोर्सेबिलिटी नहीं, तो मेरे बच्चे उससे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। याद रखो। और अगर इन्फोर्सेबिलिटी हो लेकिन एग्रीमेंट ही ना हो, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दो चीजें जमा करनी है आपने। होता है ना कि बात का ये कुछ एक बंदे ने जमीन पे कब्जा किया हुआ, आप गए पुलिस के पास, मुझे बताओ आपके साथ पुलिस आएगी कि नहीं कब्जा छुड़वाने के लिए, आएगी। मदद तो अभी भी आ रही है, लेकिन ये कोई आपस में आपका उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, नहीं, फिर वो कुछ और मामला है। फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं वहां पे बोलेंगे, फिर वो कुछ और है। बस वैसे ही आपका भी तंग कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये ऐसे भी तो होता है ना, ऐसे भी तो होता है कि पुलिस किसी की मदद को आती है। ये नहीं कहना कि जहां भी पुलिस किसी के साथ मदद को चल रही हो, हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, देख कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लाजमी नहीं मेरे बच्चे। उसके लिए साथ एग्रीमेंट भी इन दोनों का, जिनका आपस में पड़ा हुआ है उनका आपस में क्या होना चाहिए था, एग्रीमेंट भी होना चाहिए। उसको इन्फोर्स करवाने के लिए जब पुलिस आई, जब कोई बंदा अपना वादा पूरा ना करे, तो फिर पुलिस आई किसी की तरफ से, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये उसको इन्फोर्स करवा रहे हैं, तो ये क्या है। लेकिन देखो पुलिस आए ना आए, कम से कम ऑप्शन अवेलेबल हो कि कल किसी ने वादा पूरा ना किया, अगर ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो, तो फिर मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, इन्फोर्सिबिलिटी है ही नहीं। और हमने कह दिया दो जगहों पे हमेशा ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप उस ऑप्शन को खत्म भी नहीं कर सकते। जैसा मैं कहूँगा ये मोबाइल मुझसे ना 1 महीने के बाद 20,000 का खरीद लेना, आपने कहा कि ठीक है सर, 20,000 में आपको महीने बाद पे कर दूंगा, क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पे, बाकी कुछ करने की जरूरत तो नहीं ना। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हो गई, दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है, प्रोमिस, और उसके बाद ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी है, और उसमें बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाती है। अब अगर बीच में से कोई मुकरता है, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई। अच्छा हम आपस में ये भी तय कर लेते हैं, अगर हम में से कोई मुकर गया ना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ये लिख कर तय कर लेते हैं। उसके बावजूद अगर कोई मुकरा, तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई जहां पे हो सकती हो वहां पे कानूनी कार्रवाई करना हर एक का हक है। आप उसको आपस में खत्म भी नहीं कर सकते। ये भी कमाल की ही बात है, देखेंगे इन चीजों को। अभी तो 2-4 डेफिनेशन पढ़ी हैं आप लोगों ने, ये सारा कुछ आगे आएगा, परेशान नहीं होना खुदा के लिए।
मैंने पहले दिन आपको बता दिया था, जितनी की बातें मुझे आती होंगी उतनी की बातें इंशाल्लाह आपको भी आएंगी, और ये यहीं पे तैयार त्यूर हो जाएगा इंशाल्लाह, ये सारे का सारा सब्जेक्ट। ले बेटा, तो ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। या इनफोर्सेबल बाय लॉ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। याद रखोगे इस बात को। क्या हमारी इक्वेशन किसी हद तक पूरी हो गई? कहीं ना कहीं सबकी डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली ना। अब हमें प्रॉमिस का भी पता है कि प्रॉमिस कब बनती है? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाए। और ऑफर का भी हमें पता चल गया बीच में, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोकने के लिए भी। और ऑफर के मकसद का भी पता चल गया कि ऑफर का मकसद क्या है? अगली पार्टी की असेंट हासिल करना। और एक्सेप्टेंस फिलहाल इतना का पता चल गया, आगे उसको डिटेल अभी पढ़नी है इनकी, कि जब कोई बंदा ऑफर करे, जब आप उसके ऊपर हाँ कर दो तो वो एक्सेप्टेंस कहलाती है। अभी हमें थोड़ा सा कंसिडरेशन का भी पता चल गया कि मेरे बच्चे कंसिडरेशन क्या होती है? इन रिटर्न जो जब दो पार्टी वादा कर रही हो, उस वादे में दोनों पार्टीज को जो फौरन मिल रहा हो या जो मिलने का वादा हो रहा हो, वो कंसिडरेशन होती है। और इन्फोर्सेबिलिटी का भी हमें थोड़ा सा पता चल गया कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, कि जब कोई बंदा अपना वादा पूरा ना करे, उसके पास कानूनी चारागोई का ऑप्शन, ये इन्फोर्सेबिलिटी कहलाता है। मुश्किल बात तो नहीं मेरे बच्चे? अब ये खुद बता रहा है आपको कि इन्फोर्सेबिलिटी क्या है। अभी तक आपको बातें लग रही होंगी कि शायद सर हवा में बातें कर रहे हैं, ये किताब में पता नहीं कहीं पे मिलेंगी कि नहीं। बेटा कहता है कि हर बातों में यहाँ पे, मैं पहले भी शायद बताया हूँ, जो बातें मैं यहाँ पे करूँ मेरे बच्चे, उनको कोशिश करनी है, वो समझना है, क्योंकि हमारी 99% बातें वो किताब से ही होती हैं। कोई रेलिवेंट कोई सियासी बात कर दूं अलहदा मामला है। हाँ, ये ना समझना कि सर अपनी तरफ से कोई बात कर, हाँ एग्जाम्पल हो सकते हैं अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, लेकिन वो बात जो मैं बता रहा हूँ आपको लाजमी कहीं ना कहीं किताब में मिल जाएगी। इसलिए ये नहीं कहना कि काम की बात शायद बाद में आएगी, अभी तो सारी दूसरे की बातें कर रहे हैं। जो बात कर दी मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे अपनी कहानियां स्टोरियां सुनाने के लिए बैठा को नहीं है। आप मकसद हमारा सबका मिलकर पेपर पास करना है, और अल्लाह करे कि अगर आप में से किसी का मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, उसको 1 लाख रुपया भी मिलेगा है, उसकी पढ़ाई भी सारी फ्री कर दी जाएगी। यहाँ पे कितनी मौजें हैं। तो बेहतर नहीं कि हम अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार कर लें। है कौन सा, जिसका जिसका भी मैरिज सर्टिफिकेट आता है उसको कोई नहीं पता होता मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, उसको तो पास होने पर भी यकीन नहीं होता अक्सर। तो सच्ची बता रहा हूं, वो ऐसी कहानियां सुना रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था मैं पास भी हो जाऊंगा, ये मेरा सर्टिफिकेट आ गया। इसका मतलब बाकी बड़े निकम्मे थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, तेरी मौजें लगी है, तूने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो, लेकिन इतना भी अच्छा, इतना क्राइटेरिया के मुताबिक अच्छा परफॉर्म किया उसने, उनका क्राइटेरिया है। खैर वापस हम, कहता कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। यार शुरू के अंदर ही हमने एक लाइन पढ़ी थी कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये तो अब हमें इक्वेशन की तरफ वापस आओ, शायद हम थोड़ा सा आगे निकल गए। ये है फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज, ये है थर्ड स्टेज। मेरे बच्चे, एग्रीमेंट कहां पे पड़ा हुआ है? सेकंड स्टेज के ऊपर। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, क्योंकि वो तो सेकंड स्टेज पे है, उसको थर्ड स्टेज पे जाने के लिए क्या चाहिए होगा? इन्फोर्सेबिलिटी। जैसे मान लो ये है पीआरसी वाला स्टूडेंट, ये है कैफ वाला, और ये है सीफैब वाला। अच्छा मैं ये बताओ, ये जो सीफैब वाला स्टूडेंट है, मैं कह दूं कि इसमें कैफ वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, क्योंकि कैफ उसने पास किया हुआ है, वो कैफ की स्टेज से होके सीफैब में गया हुआ ना। लेकिन जो बंदा कैफ वाला है, कि मैं कह दूं कि वो सीफैब का भी होता है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि अभी तो उसने सीफैब की शक्ल ही नहीं देखी, अभी तो उसका कैफ पड़ा हुआ। तो इसी तरह हर कैफ वाला बच्चा सीफैब का नहीं होता, लेकिन हर सीफैब वाला बच्चा, हर बहू सास नहीं होती, लेकिन हर सास कभी बहू भी थी। ये तो पक्की बात है। ऐसा होता कि नहीं? मान लो ये एग्रीमेंट है बहू, और कॉन्ट्रैक्ट है सास, तो हर बहू सास नहीं होती, लेकिन हर सास बहू भी होती। मेरा ख्याल है कि ये मैं इस तरह की एग्जांपल आखिर पे जाके दे रहा होता हूँ, जब मुझे पता चल रहा होता ना कि बस अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहता हूँ चलो इसको भी जोड़ दो भैया, है ये तो एंड है ना, ये शुरू में ये कह दो वो तो रोले मुक गया ना। फिर तो ये तो हो रहा होता कि हर बंदे के देखो हमारे लेवल्स होते हैं चीज़ों को समझने के। जैसे हमारे दोस्त होते हैं ना, कोई कोई सीरियस बात पसंद करता है, किसी को मजाक में कोई बात पसंद आती है, तो उनकी उनकी पसंदीदगी का कोई लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह के बच्चे बैठे होंगे, उन्होंने अब समझ आई है, क्योंकि सारा दिन स्टार प्लस के ड्रामे देखने हैं, तो जाहिर बात है फिर तभी जाके पसंद आना है जब कोई चीज़ उससे रेलिवेंट आएगी। चलें खैर, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट
हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट। चलें, मेरा ख्याल है मेरे बच्चों को पता चल गया कि सर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट को अभी कुछ और ताकतवर बनना पड़ेगा, उसको अपने अंदर इन्फोर्सेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी, फिर जाके वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ताकत के आखिरी उस पर खड़ा हुआ ना स्टेज पे, वो तो फुल्ली ताकतवर पावरफुल तरीन बंदा है, उसके पास सारी शक्तियां, पिछली सारी शक्तियां उसने समेटी हुई, उसके पास प्रॉमिस वाली शक्ति भी है, उसके पास एग्रीमेंट वाली भी शक्ति है, उसके बाद जाके वो क्या बना है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो एग्रीमेंट है उसके पास सिर्फ एक ही शक्ति है, प्रॉमिस वाली। अभी उसको मजीद शक्ति चाहिए होगी, कौन सी वाली, इनफोर्सेबिलिटी में। याद रखोगे इस बात को। अब बताओ, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, मुश्किल बात तो नहीं। कहते कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखो बात वही है कि अगर वो कमर्शियल एग्रीमेंट किया आपने, लफ्ज मैंने आपको शुरू में बोला था ना, ये लफ्ज हम इंटरचेंजेबली इंटरचेंजेबली बोल देते हैं। मान लो कि आपका सीएफई के साथ एग्रीमेंट है, आप कोई बंदा ये नहीं कहेगा आपने गलत लफ्ज बोला है। भाई एग्रीमेंट बोल दो, चाहे क्या बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट बोल दो। अगर कमर्शियल है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसमें लफ्ज चाहे एग्रीमेंट बोल दो चाहे कॉन्ट्रैक्ट, एक ही बात है, इंटरचेंजेबली यूज कर दो उसको। लेकिन अगर कोई सोशल एग्रीमेंट हुआ हो और वहां पे कह रहे हो कि आज मेरा घर अपना बिरयानी, घर वालों के साथ बिरयानी पकाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये गलत बोल रहे हो आप, क्योंकि ये तो एक सोशल मामला है, इसमें इन्फोर्सिबिलिटी कभी आनी नहीं और ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बनना ही नहीं। मैंने ना कल से पक्का नमाजी बनने का ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फलाने बंदे से, है। बल्कि इसको भी हम प्रॉमिस तक ही रखते हैं, है? क्योंकि जैसे आपने वादा किया उसको क्या मिलना है। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, स्वाब, कानून को नहीं पता कि किसी चीज का स्वाब भी होता है। कानून मादरत के साथ ये हम कानून पढ़ रहे हैं ना, कानून को नहीं, ये कानून स्वाब को कंसिडरेशन नहीं समझ। याद रखोगे। जिस तरह अभी मैं कह रहा था ना कि मैंने ये आप कहते सर अल्लाह वास्ते मोबाइल ले दो, है। मैंने कहा कि ठीक हो गया भाई, अल्लाह वास्ते मोबाइल ले लो। कल मुझे मिले, मैंने कहा मोबाइल वापस करो। आपने कहा सर ऐसे थोड़ी, ऑफर हुई थी, एक्सेप्टेंस हुई थी, दोनों के लिए कंसिडरेशन हुई थी। मैंने कहा रुको जरा, दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या थी। आपने कहा कि सर हमें मोबाइल मिला था, आपने अल्लाह वास्ते दिया था, आपको स्वाब मिला था। तो कानून को, इस स्वाब को कानून नहीं मानता, उसके नजदीक होगा। ये ना कहना कि अल्लाह माफ करे कि राणा साहब ने फतवा दे दिया कि अल्लाह माफ करे, स्वाब ही नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे आप आजकल पता है आपको कि हम बड़े पक्के शदीद किस्म के मुसलमान बन जाते हैं कुछ मामला के अंदर। तो इसलिए खुदा के लिए, क्योंकि आजकल एक बड़ी अजीबोगरीब सी वो चल रही है एक्टिविटी कि किसी भी बंदे का सोशल अकाउंट हैक करके उसके सोशल अकाउंट से कुछ भी लगा दो और खुदा ना खासा उसके उसके पे बलवाइयों को छोड़ दो। ये लेकिन ये वो बलवाई हैं जो कहते हैं कि हम बड़े पक्के ईमान वाले हैं। जिसने सारा दिन झूठ बोला, जिसने सारी मक्कारियां की, सब कुछ किया, अब एकदम उसका ईमान जागेगा, उसने तहकीक किए बगैर किसी बेचारे मासूम बंदे को नुकसान पहुंचा दे। और बाद में पता चलता है कि जिसने जिस पर इल्जाम लगाया कि इसने ये गुस्ताखी की है, उन दोनों की आपस में कोई चपकलिश थी, उनकी दोनों की आपस में कोई दुश्मनी थी। तो मेरे बच्चे, इसमें फिर किसने क्या किया है, तो कौन शहीद ठहरा, फिर कौन गाजी ठहरा, अब आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें। तो मेरे बच्चे जरा थोड़ा सा, ये बहुत आम हो गया वो। कोई कोई ये पिछले दिनों में वहां पे सिंध में वाकया हुआ है, वहां पे भी एक बंदे को पुलिस मुकाबले में मार दिया कि ये इस तरह का था, और बाद में पता चला वो उसकी कोई इस तरह की एक्टिविटी थी नहीं, है। उस पर भी इल्जाम लगाया, और बल्कि उन्होंने पूरी सरमनी रखी उसमें, वो जो जिन्होंने पुलिस मुकाबले में मारा, बड़े बड़े ऑफिसर, उनको पूरे हार शार पहनाए कि कितना नेकी का काम किया आपने, है। अब वो सारे मुअत्तल हो गए, जेलों में हैं सारे। बाद में पता चला जब ये वो बेगना था, उसका था ही नहीं इस तरह का मामला। फिर पिछले उससे थोड़े से पिछले दिनों में अगर आपने देखा हो तो एक एक गार्ड ने एक बैंक बैंक मैनेजर को मारा था इसी तरह। और वो गार्ड, फिर उन्होंने पूरा वो निकाला, मोर्चा निकाला, घूमे फिरे वो उस गार्ड को लेकर लोग, और सारे लोग आके उस गार्ड का हाथ चूम रहे थे। पता चला कि उन दोनों को, वो गार्ड को उसने पहले नौकरी से निकाला हुआ था, गार्ड की उस मैनेजर से बनती नहीं थी। तो उसने तौहीन का लगा के ये, इसने एक दफा पता नहीं जुमे में मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, पता नहीं आयतल कुर्सी उतरवा दी जहाँ पे दीवार पे लगी हुई, कुछ इस तरह का मामला जो भी है। खैर आयतल कुर्सी वाला मामला तो श्रीलंकन के साथ हुआ था, कुछ इस तरह का। उसको क्या पता कि यहाँ पे ये क्या लिख के लगाया हुआ उन्होंने, जगह जगह पे लोग गैर मुस्लिम है, फिर उनका अपना एक मामला है, नहीं उनको पता चला बेचारे। तो उसने वो चीज़ें उतार दी होंगी उनके बकौल, जी इसने कोई नाफरमानी की है, उन्होंने पकड़ के उसको जला जलू के उसकी जली हुई लाश हमने श्रीलंकन को तोहफे में दी। ये अजीबो गरीब माहौल है मेरे बच्चे। अक्सर डरे हुए हमारे जैसे लोग लगा देते हैं, भैया कल कोई अकाउंट हैक हो जाए खुदा के लिए, तो जरा थोड़ी सी तहकीक कर लेना कि पता नहीं कौन होगा कौन सा नहीं। अभी आप स्टूडेंट हो, उस वक्त माशाल्लाह ये जज्बा ईमानी से भरपूर होंगे,
ऐसे ही लेवल रखे थे एंड, तो ये समझ लो मेरे बच्चे, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज ए कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा नहीं होगा, हो भी सकता है। जो होगा कब बोला, जब कमर्शियल या बिजनेस हो तो फिर है, और कब नहीं होगा, जब सोशल, मॉरल, रिलीजियस और डोमेस्टिक हो। कहते हैं एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए लीगल ऑब्लिगेशन, वही बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट में जब लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए, मतलब इन्फोर्सेबिलिटी आ जाए। लीगल ऑब्लिगेशन का दूसरा नाम क्या है, इन्फोर्सेबिलिटी, यानी कि कानूनी जिम्मेदारी। भाई तेरी कानूनी जिम्मेदारी है, अगर पूरी ना की आपके खिलाफ, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरी कानूनी जिम्मेदारी है, अब लीगल ऑब्लिगेशन है मेरे ऊपर, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग क्या करोगे मेरे खिलाफ, कानूनी कार्रवाई करोगे, आपका हक है? लेकिन मेरे बच्चे, फिर हमारा भी हक है, अगर आपने फीस पे ना की आपके खिलाफ, ये आपका भी लीगल ऑब्लिगेशन है। इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कहता है एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग ए लीगल, वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए, इज सेड टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कहता है द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बॉन्ड, जो लफ्ज मस्ट इस तरह के आ जाए ना, वो बड़े अहम होते हैं। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, वो जो दो बंदे जिनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय आइदर ऑफ देम। अब वो इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब बता, जिन दो पार्टीज ने आपस में वादा कर लिया है फ्यूचर में उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, उन्होंने लाजमी अपने वादे पूरे करने हैं जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो उसके खिलाफ अगली पार्टी की फिर इरादा होगा कि मैं इसके खिलाफ क्या करूंगा, केस करूंगा। मस्ट इंटेंट टू सू, दोबारा सुन लो, द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय आइदर ऑफ देम, और अगर उनमें से किसी ने डिफॉल्ट किया, मस्ट इंटेंट टू सू, तो फिर दूसरी पार्टी का इरादा होना चाहिए कि मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं, और वो कर भी सकता है। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल, रिलीजियस, कौन सा रह गया यहाँ पे, डोमेस्टिक। आपको पता है मेरा ख्याल है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। ठीक हो गया, वो मिल गई चारों चीजें आपको, हवा में बातें तो नहीं चल रही थी, मिल गया। अब लेकिन वो सर वो तो नहीं अभी मिला, तो जो आपने कहा था बिजनेस और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, था ऐसा कुछ, वो भी मिल जाएगा। कहता इन केस ऑफ सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट यूजुअल प्रिजम्पशन, अच्छा कानून पहले से सोच के बैठा हुआ, इस तरह की इन मामलों के अंदर, चारों मामलों के अंदर कानून ने यूजुअल प्रिजम्पशन बना रखी है। इन दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कि यहाँ पे पार्टीज के जो आपस में घरेलू मामला होते हैं, दोस्तों के आपस में मामला होते हैं, रिलीजियस या मॉरल होते हैं, यहाँ पे लोगों का एक दूसरे के ऊपर वादा पूरा ना हो तो केस करने का इरादा होता ही नहीं। जब इरादा ही नहीं होता तो मैं एमिट पकड़ के उसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर दूं, कानून कह रहा है वो बेचारे आपस में घरेलू मामला डील कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि नहीं पूरा हुआ, तेरी मर्जी की रोटी नहीं पकी, सालन नहीं पका, ले इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, इसको पकड़ो जेल में डाल दो। उनका इरादा है घर वालों का, उनका तो है ही नहीं, और मैं जबरदस्ती क्या कर दूं बीच में, इन्फोर्सेबिलिटी ऐड कर, कानून ने कहा कि नहीं। इसलिए मैं प्रिज्यूम करके बैठा हूं इस तरह के घरेलू मामला या बाकी चारों सूरतों में लोगों का इरादा होता ही नहीं केस करने का, होता भी नहीं, दिल कर रहा होता है इसको पकड़ के बंदा है जेल में डलवा दे, होता तो है, दिल कर रहा होता है कहीं ना कहीं, लेकिन होता नहीं, इरादा नहीं होता, आपस के मामला, घरेलू मामला, थोड़ी देर बाद गुस्सा खत्म हो जाए तो मामला रिजॉल्व हो जाए। बट साहब, बट इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट, लेकिन जो आगे दोनों ये भी, तो कमर्शियल और बिजनेस जो एग्रीमेंट होंगे मेरे बच्चे, वहां पे द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट, वहां पे कानून पहले से सोच के बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ कानून, और वो सोच रहे हैं जो लोगों की कमर्शियल ट्रांजेक्शन होती है, फिर वहां पे रिश्ते नहीं देखने, चाहे वो भाइयों के दरमियान ट्रांजेक्शन हो रही है, अदालतें भरी पड़ी हैं, जो आपस के ही जो रिश्तेदार हैं आपस में, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे भाई हो, चाहे मियाँ बीवी क्यों ना हो, हैं आपस में इस तरह के बिजनेस और कमर्शियल मामला के अंदर एक दूसरे के ऊपर केसेस करते हैं। तो मेरे बच्चे अगर वो कौन सा मामला होगा, कमर्शियल और बिजनेस, लॉ पहले से अज्यूम करके बैठा हुआ कि अगर कोई बंदा वादा पूरा नहीं करेगा, पार्टीज का इरादा होगा कि उसके ऊपर केस करना है। अब एक भाई की दुकान है, दूसरे भाई ने वहां पे उधार लगा रखा है, अब ये थोड़ी है कि वो भाई जो जिसने उधार लगा रखा है, अब उसका उसके दिमाग में चल रहा है ये तो हमारा आपस में डोमेस्टिक मामला है, नहीं भैया, है अब उसका कारोबार है, और यहाँ पे अगर आपने उसके उधार के पैसे ना दिए तो वो जो दुकानदार भाई है उसका हक है आपके ऊपर केस करने का। अब आप ये नहीं कहना कि सर ये तो क्या था, ये तो आपस में डोमेस्टिक मामला था, आप कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे ये कौन सा आ गया, कमर्शियल या बिजनेस आ गया। याद रखो, वही रिश्ते अगर कारोबार कर रहे होंगे, कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे, एक भाई ने दूसरे भाई को अपनी कोई जमीन बेची या कोई चीज बेची और वो पैसे नहीं दे रहा, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन हुई है। बातें समझ आ रही है कि नहीं थोड़ी बहुत, ये यूजुअल प्रिजम्पशन का समझ आई बात, यूजुअली प्रिज्यूम, प्री अज्यूम करके कोई चीज पहले से सोच रखी है, इसको कहते हैं प्री अजम्पशन। तो मेरे
कुछ जगहों पे कानून पहले से सोच के बैठा हुआ है, पार्टीज का इरादा ही नहीं जब केस करने का, होते नहीं यहाँ पे, मैं क्यों बिला वजह बीच में आ जाऊं? हाँ, अगर प्रॉपर तरीके से मुझे लेकर आएंगे दरमियान में, फिर मैं आ जाऊंगा। यानी कि वहां पे आपको लीगल ऑब्लिगेशन ऐड करना पड़ता है, इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करनी पड़ती है, कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, जहां पे होंगी मैं बताऊंगा भी, और फिर यहाँ पे रेफर भी कर दूंगा। याद है वहां पे बचपन में हमने इस तरह की पढ़ी थी, इसी मामला, इसी तरह के मामला, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस है, इस मामला में हम ऐड करके भी दिखाएंगे आपको इन्फोर्सेबिलिटी। लेकिन वो करनी पड़ेगी प्रॉपर, लॉ सोच के बैठा हुआ नहीं होती, लेकिन अगर हम कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके कर देंगे फिर हो जाएंगे। लेकिन कहाँ पे कानून पहले से सोच के बैठा हुआ होती है, पार्टी सोचें या ना सोचें, कमर्शियल या बिजनेस, चाहे आपस में इरादा ही नहीं था, भाई ने भाई से चीज खरीदी, उसने कहा ये मेरा कौन सा कुछ बिगाड़ लेगा, मैं तो इसका भाई हूँ, लेकिन ट्रांजैक्शन कमर्शियल थी, तो मेरे बच्चे जिसने ये सोचा था ये क्या बिगाड़ लेगा, वो ले आएगा पुलिस और बिगड़ जाएगा सारा कुछ। याद रखोगे इस बात को। बिजनेस, ये देखिएगा, ये अल्फाज ना, ये इसने थोड़े से हमारे सिलेबस के लिहाज से एटलीस्ट ये थोड़े से नामुनासिब है। इसने ये कहने की कोशिश की है शायद कि ये जो बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, लॉ की यूजुअल प्रिजम्पशन क्या है कि पार्टीज का इरादा होता है एक दूसरे के ऊपर केस करने का, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, अगर वो एग्री कर लें कि हम एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करेंगे, ना ना, फिर भी मेरे बच्चे केस हो सकता है। ये अल्फाज इसने बहुत गलत लिखे हैं, इसको नहीं लिखने चाहिए थे यहाँ पे, ऐसे चीजें कुछ खराब हुई, लेकिन आपने इनको ऐसे इग्नोर करना है जैसे हमारे घर वाले हमें इग्नोर करते हैं कुछ फैसलों के अंदर, आपने भी इसको इग्नोर कर देना, इस लाइन को ज्यादा नहीं सोचना है इसको। होता है ना जब घर वाले बड़े फैसले कर रहे हैं तो फिर हमें इग्नोर कर देते हैं, वो फलानी जमीन खरीदनी है, कभी आपसे पूछा है? जमीन बेचनी है, कभी आपसे पूछा है? हाँ, बेचने में तो फिर भी कभी कभार पूछ लेते हैं। ले बेटा नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉमिस का पता चल गया क्या होती है? जब एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, ऑफर हो और एक्सेप्ट हो जाए, तो क्या बनती है? प्रॉमिस। अब वो कह रहा है ये जो वादे होते हैं ना, ये जो वादे होते हैं, ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, ये जो प्रॉमिसेस होती है। देखो प्रॉमिस मतलब अगर तो कमर्शियल बिजनेस है, सीधा क्या बन गया होगा? कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे है ना मेरे बच्चे। अगर वो सोशल डोमेस्टिक वो है तो वो एग्रीमेंट बन गया होगा। तो प्रॉमिस में मैंने आपको कहा था, जब एक पार्टी ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट कर ले, तो जैसे मान लो कि मैं आज जा रहा था घर, मैंने कहा कि ऐसा कर लो बच्चों के लिए कोई फल ले जाओ, मैंने सेब वालों को कहा कि भैया क्या ये 200 रुपये पर केजी के लिहाज से मुझे 5 किलो सेब दे दोगे? उसने क्या किया, उसने उसने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं? वहां पे वो उसको वो दूसरी दोनों स्टेजेस बोल बोल के पूरी करने की जरूरत है? देख मेरे लिए कंसिडरेशन सेव हैं, तेरे लिए पैसे हैं, और फिर एक और बात रुक, ये हमारी कमर्शियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे अगर किसी ने वादा पूरा ना किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, कहने की जरूरत है? बाकी दोनों स्टेजेस ऑटोमेटिकली आके जुड़ जाएंगे और वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए खाली लफ्ज प्रॉमिस भी बोल देना, अगर वैसे यहाँ पे देखें तो शायद थोड़ा सा दूर जाके सोचोगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा यार। लेकिन ये नहीं, फिर भी वैसे तो लफ्ज वादा भी बोल देते हैं, उसका मेरे से वादा हुआ हुआ। हमारे आम आम लोग तो यही बोलते हैं, कई लोग जो होते हैं वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं करते, सादा लोग। उसने मुझसे वादा कर लिया कि फलानी तारीख को मुझे उधार दे देगा, उसने मुझे वादा कर लिया फलानी चीज को मुझे वो दे देगा, वादा कर लिया। तो हकीकत में देखा जाए वो वादे भी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है, अगर वो क्या है? कमर्शियल या बिजनेस। याद रखोगे ना इस बात का, क्योंकि ये चीजें सोचना शुरू कर दो ना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को, हमें सोचना है इसको, ना होता आम जिंदगी होती, लड़ाई को नहीं, चाहे जो मर्जी प्रॉमिस बोल दो, एग्रीमेंट बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, सब चल रहा है। लोड़ा ये जो वादा होता है दोनों पार्टीज करती हैं, कहता है ये वादा एक्सप्रेस भी हो सकता है और ये वादा इंप्लाइड भी हो सकता है। अब अगली बात आएगी, एक्सप्रेस वादा या इंप्लाइड वादा क्या होता है? तो एक्सप्रेस वादा ऐसा होता है जिसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ऐसा वादा जिसमें अल्फाज इस्तेमाल हो वो क्या होगा? एक्सप्रेस वादा। अब जब हम अल्फाजों की बात करते हैं तो अल्फाज दो तरह के होते हैं मेरे बच्चे, वो बोले हुए भी हो सकते हैं, वो लिखे हुए भी हो सकते हैं तो दोनों अल्फाज। लफ्ज क्या बोला मैंने कि एक्सप्रेस वादे क्या होंगे, प्रॉमिसेस कौन सी होंगी? जहां पे अल्फाज इस्तेमाल होंगे। अब अगली बात, अल्फाज कौन से, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, पक्की बात है। तो अल्फाज इस्तेमाल होने का मतलब क्या है? बोले हुए भी हो सकते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, आपने कहा कि ठीक है सर 10,000 का खरीद लेते हैं, क्या यहाँ पे हमने कुछ लिखा है? अल्फाज तो यूज हुए हैं ना। तो मेरे बच्चे जहां पे अल्फाजों के साथ कोई ऑफर एक्सेप्टेंस हो रही हो, एक पार्टी बोलकर ऑफर करे, अगली पार्टी बोलकर एक्सेप्ट कर ले, तो समझ लो ये इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस प्रॉमिस। इसी तरह मैंने आपको खत लिखा या मैसेज लिखा कि बेटा ये मेरे पास मोबाइल है 10,000 का खरीद लो, आपका भी जवाब आ गया मैसेज के जरिए या खत के जरिए या ईमेल के जरिए कि सर मैं मोबाइल खरीद लेता हूं। तो यहां पे हमने बोला आपस में एक दूसरे के साथ, बोले तो नहीं, लिखकर तो बातचीत की है ना। तो ये भी अल्फाज तो इस्तेमाल हुए हैं।
तो जहां पे मेरे बच्चे अल्फाजों के साथ, चाहे वो लिखे हुए हो ऑफर एक्सेप्टेंस हो या बोले हुए ऑफर एक्सेप्टेंस हो, इसको कहते हैं, ये जो वादा हो गया, ये ऑफर हुई एक्सेप्ट होगी, चाहे बोलकर या लिखकर, इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस। ये भी हो सकता है, मैं आपको कहता हूं बेटा ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, आपने कहा कि सर सोच के बताऊंगा आपको, आप घर गए, घर जाके आपने मुझे मैसेज कर दिया कि सर ठीक है मैं आपसे 10,000 का मोबाइल खरीद लेता हूं, बोलकर ऑफर हुई और लिखकर एक्सेप्टेंस हुई, लेकिन दोनों में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सी प्रॉमिस? एक्सप्रेस प्रॉमिस। यानी कि चाहे दोनों तरफ से बोले हुए अल्फाज, चाहे दोनों तरफ से लिखे हुए अल्फाज, चाहे एक तरफ से बोलकर और दूसरी तरफ से लिखकर मेरे बच्चे बातचीत हो रही हो, तो ये एक्सप्रेस प्रॉमिस ही बनेगी। मुश्किल बात तो नहीं। लेकिन मेरे बच्चे एक प्रॉमिस ऐसी भी होती है जिसमें बोलकर या लिखकर ऑफर एक्सेप्टेंस होती नहीं, यानी कि ऑफर करने वाले ने भी ना बोला ना लिखा कुछ, और लेकिन ऑफर कर दी, ना बोलकर की ना लिखकर की। इसका मतलब कैसे की होगी? इशारों से। बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है ना मेरे बच्चे, इशारों से। समझ तो आ रही है थोड़ी बहुत? हो गया? क्या किसी ने कोई बोला लिखा? तो मेरे बच्चे अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन क्या इस्तेमाल हुआ? इशारे। इशारों को यहां पे कहते हैं कंडक्ट, बाय कंडक्ट। कंडक्ट कहते हैं हरकतों को, है? लेकिन कुछ हरकतें तो हुई है ना, है, जैसे ऑफर हुई और एक्सेप्टेंस होगी। तो मेरे बच्चे एक इंप्लाइड ऑफर एक्सेप्टेंस भी होती है, जहां पे आपने ना बोलकर ऑफर की, ना आगे से बोलकर या लिखकर, ना बोलकर या लिखकर ऑफर हुई, ना आगे से बोलकर या लिखकर एक्सेप्टेंस हुई। तो बाय कंडक्ट ऑफर हुई, बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई। अच्छा, चलें पहले इसकी इंप्लाइड की एग्जांपल ले लो। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये मुसाफिर यहाँ पे किसी क्या होता है, यहाँ पे वेट करते हैं, बस स्टॉप पे खड़े हुए थे। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ था, तो बस स्टॉप पे खड़े हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे एक बस आई और बस आके यहाँ पे रुक गई, और बस ने वो जो दरवाजा है वो भी खोल दिया। खाली रुकना काफी नहीं, बस ने रुककर दरवाजा भी खोल दिया, और ये लोग मेरे बच्चे उस पर सवार हो गए। बस का वहां पे आके रुककर दरवाजा खोल देना ऑफर है, ये नहीं कि खाली रुकना ऑफर है? वो हो सकता है वैसे ही जो ड्राइवर है बेचारा, वो जरा थोड़ा सा उसने पैराडोल खानी, उसका सर दर्द कर रहा था, है? तो वो रुका, और माशाल्लाह आप कीड़ियों की तरह उसकी छत पे इधर उधर चढ़ गए, उसने तो खिड़की तो खोली नहीं, आप उसकी मर्जी के बगैर, है? वो तो चाहते ही नहीं कि लोग इस तरह बैठे, वो एक तरीके से बस उसकी सीटें पूरी हैं, वो चला रही है। ये तो ऐसे ही समझा रहा हूं। तो बस का आके रुकना और दरवाजा खोल देना, ये ऑफर है, और इन लोगों का चुप करके उसमें सवार हो जाना एक्सेप्टेंस। देखो, एक तो वो होता है ना कि जहां पे लोग आवाज लगा रहे होते हैं, वहां पे वो कंडक्टर होता है, वो आवाज लगा रहा होता है, जो इचरा इचरा फलाना फलाना, ये इस तरह की जगह है। तो हम क्या करते हैं? भाग के जाके चढ़ जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते। इसका मतलब जो ऑफर हुई थी वो बोलकर हुई है, और एक्सेप्टेंस कैसे हुई है? बाय कंडक्ट। आपका सवार हो जाना एक्सेप्टेंस है, और ऑफर बोल के हुई थी। तो यहां पे ये नहीं बोलेंगे ये क्या थी, ये इंप्लॉइड प्रॉमिस थी। यहां पे मेरे बच्चे ये मिक्सचर है? यहां पे मिक्सचर है। तो मेरे बच्चे कुछ बोलकर ऑफर हुई और बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इंप्लॉइड प्रॉमिस कौन सी होगी बड़ा? ऐसी प्रॉमिस जहां पे बाय कंडक्ट ऑफर हुई हो और बाय कंडक्ट एक्सेप्टेंस हुई हो। उसका यहाँ पे बस रोकना, ये हरकत उसकी, खिड़की खोल देना, दरवाजा खिड़की दरवाजा खोल देना, है? तो ये क्या है? ऑफर है। आप लोगों को उस बस पे सवार होना एक्सेप्टेंस। अब आपको मुझे बताओ, क्या किराया पे करना है कि नहीं? आप ये तो नहीं कहोगे भैया तूने बस रोकी, हमें क्या पता, हम तो समझे अल्लाह वास्ते चला रहे हैं। ऐसे थोड़ी, उसका कारोबार है? तो कारोबार है तो आप क्या करोगे? उसको पे करोगे। नहीं करोगे तो मेरे बच्चे अगले स्टॉप पे वो आपको धक्के देके उतार दे। तो ये कौन किस चीज, ये जो प्रॉमिस बनी यहाँ पे, ये कौन सी प्रॉमिस थी? और इसी को आगे जाके हम एक और नाम देंगे, इसको हम इंप्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जो इंप्लॉइड प्रॉमिस हो, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है? इंप्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे इस बात को, इसका नाम इंप्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जब आएगा फिर उसको दोबारा देखेंगे। लेकिन बहर इसी तरह मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, अक्सर आप जब लाहौर की तरफ आ रहे होते हैं तो अपना सामान भी आपके पास होता है। तो आप जैसे ही वहां पे ट्रेन से या बस से सामान उतारते हो, तो वहां पे कुछ कुली होते हैं, वो आपका सामान उठा लेते हैं, वो आपका सामान उठा लेते हैं। तो मेरे बच्चे आप जब देखते हो कि कुली ने सामान उठाया हुआ, आप क्या करते हो? उसके आगे आगे चल पड़ते हो। ठीक है भाई, तूने अच्छी बात है, तूने सामान उठा लिया। उस बंदे का सामान उठा लेना ऑफर होता है कि भैया जहां तक जाना चाह रहे हो मैं आपको छोड़ दूं, और आपका आगे आगे चल पड़ना एक्सेप्टेंस है। यानी कि आपने उसको मना नहीं किया, या तो मना कर देते उसको, रख, मैं घर वालों ने मुझे इतना खिला पिला के इतना हट्टा कट्टा किया हो, मैं खुद अपना सामान उठा सकता हूँ, तो रख इस सामान को। तो रखेगा वो, जबरदस्ती थोड़ी होगा कि इस तरह कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बनेंगे।
ये आगे जाके पढ़ेंगे। ऑफर ऐसे थोड़ी होती है कि आप जबरदस्ती किसी को वो कर रहे होंगे, आप किसी का सामान उठा के लेके जा रहे हो, वो भी देखेंगे। तो मेरे बच्चे उसका सामान उठा लेना ऑफर है कि सर छोड़ो, और आपका आगे आगे चल पड़ना बाय कंडक्ट, दोनों हरकतें ही है ना मेरा, सामान उठाने की हरकत और आपका आगे आगे चलने की हरकत। तो ये भी क्या है, इम्प्लॉयड ऑफर और इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे जो प्रॉमिस बनेगी वो भी क्या है, इम्प्लॉयड प्रॉमिस। मुझे बताओ क्या उस कुली को पे करोगे कि नहीं? बिल्कुल पे करोगे, अल्लाह वास्ते काम नहीं करना। अब आपने पे करना, अगर ना पे किया वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह मेरे बच्चे मान लो अक्सर आप कहीं पे बैठे होते हो किसी स्टेशन के ऊपर, तो वहां पे कोई शू शाइनर आ जाता, अक्सर आपके सामने आके रुक जाता है, उसके हाथ में वो ब्रश ब्रश सारा कुछ होता है, आपको पता है ये कोई बच्चा है या कोई बंदा है जूते पॉलिश करता है। तो आप उसको देखते हो, क्या करते हो, अपने जूते उतार के उसकी उसके तरफ कर देते हो। ना उसने बोला कि सर जूते पॉलिश करवा लो, वो तो सिर्फ आके आपके सामने खड़ा हुआ, उसका इस तरह खड़े होना ऑफर ही है कि सर आपने जूते पॉलिश करवा लो, और आपने क्या कर दिया, अपने जूते उतार के उसकी तरफ कर दिए। ये एक्सेप्टेंस। अब मुझे बताओ ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस हुई है, क्या उसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं? तो इसको कौन सी प्रॉमिस बोलेंगे, इम्प्लॉयड प्रॉमिस। ऐसी प्रॉमिस जिसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए ही नहीं। लेकिन मान लो कि उसने आके बोला आपको सर जूते पॉलिश करवा लो, और आपने जूते उतार के उसकी तरफ कर दिए, तो यहां पे इंप्लॉयड ऑफर हुई और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस हुई। यार अब ये कहोगे सर ये फिर बड़ा कौन सा है, तो इसको इसके लिए हम यही अल्फाज बोलेंगे, इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस है, इंप्लॉयड ऑफर है और एक्सप्रेस, सॉरी इंप्लॉयड ऑफर है, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस ऑफर है ये जो जूतों वाली अभी हमने डिस्कस किया, उसने बोला था सर जूते पॉलिश करवा लो, एक्सप्रेस ऑफर है और आपने जूते उतार के उसकी तरफ कर दिए, इंप्लॉयड एक्सेप्टेंस। याद रखोगे इस बात को कि ये जो प्रॉमिसेस हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, एक्सप्रेस भी हो सकती है और एम्प्लॉयड भी। कल मेरे बच्चे यहीं से शुरू करेंगे इसको। अभी हम जानबूझ के साथ थोड़ा सा स्लो रख रहे हैं इसको, क्योंकि मैंने बोला था आपको ये चैप्टर नंबर 2 ये बुनियाद है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। यहाँ पे जरा थोड़ा सा तरीके से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इंशाल्लाह आगे जरा चीज़ें फिर खुद ब खुद ही जो भी हो, इंशाल्लाह 15 जनवरी तक हम अपना सिलेबस बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सैटरडे अभी हो सकता है हम ऑफ रखें रिजल्ट तक, तो आपको सैटरडे को आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। टेस्ट होगा वो मंडे को टेस्ट नहीं हुआ करेगा, मंडे को आप असाइनमेंट ही चेक करवाया करेंगे आप, वो चेक हुआ करेगी मेरे बच्चे प्रॉपर। तो असाइनमेंट आपको सैटरडे को शेयर हो जाया करेंगे, आपके ग्रुप्स के अंदर आ जाएगी, और आपने उसको सॉल्व करके लेके आना मेरे बच्चे मंडे को। तो मंडे को पहले असाइनमेंट, और अगर किसी ने छुट्टी की असाइनमेंट से उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, चाहे उससे अगले दिन आए वो असाइनमेंट साथ लेकर आए सॉल्व की हो। ये ना हो कि वो सॉल्व भी उसने मोबाइल पर ही की हो, लिख कर लेकर आना। चलें इंशाल्लाह मेरे बच्चे कल